वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 की। इससे पहले की 3 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में करवा चुकी हूँ। इससे आगे के क्वेश्चन देखिए। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचनी है आपको जो समानांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। देखिए पतंग में जो है हमेशा दो सम्मुख कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। आपको एक पतंग की आकृति खींचनी है। ये देखिए ये यहाँ पे बनाई गई है पतंग की आकृति। इसमें जो आमने सामने के कोण है, कोण 1 और कोण 3 वो बराबर हैं, कोण 2 और कोण 4 बराबर हैं। तो इसकी आकृति का नाम आप क्या लिखेंगे? पतंग। इसमें आपको क्या बनाना है? पतंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण। अब आसन कोण समझ लीजिए, ये वाला कोण, ये पूरा कोण और ये वाला कोण आसन कोण है। ये कोण और ये कोण आसन कोण है। ये कोण और ये कोण आसन कोण है। ये कोण और ये कोण आसन कोण है। मतलब एक ही लाइन के दोनों तरफ बने हुए कोण जो हैं वो आसन कोण होते हैं। कोई भी लाइन, एक ही रेखा के दोनों तरफ बने हुए कोण। अब समानांतर चतुर्भुज में यहाँ आ जाइए। समानांतर चतुर्भुज, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं। इसमें ये कोण और ये कोण आसन कोण है। ये कोण और ये कोण आसन कोण है। ये और ये ए और बी आसन कोण, ए और डी आसन कोण, डी और सी आसन कोण, सी और बी आसन कोण। तो हमने ए और डी, एक को 3 लिख लिया, एक को 2 लिख लिया, क्योंकि उसने एक को कहा है कि 3x है, एक को कहा है 2 है। 3:2 है। ये 3x है तो ये 2x है। 3x + 2x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इनका दोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है। 5x बराबर 180 डिग्री, 3 और 2 5, 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटे 5 36 डिग्री का आ गया हमारा x। अब 36 को यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, 36 दूनी 72, 36 दिए 108। तो दो कोण हमारे 108 के आगे, ए और सी जो है वो 108 के हो गए, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। बी और डी जो हैं वो 72 के हो गए, क्योंकि ये आमने सामने के कोण हैं। ठीक है, आ गया समझ। अब इससे आगे में चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप फिर बराबर है। इसने फिर कहा है कि दो आसन कोणों का माप बराबर है। दो आसन कोण, ये देखिए ये वाला हमने आकृति बना ली, ABCD। दो आसन कोण, कोई भी आसन कोण आमने सामने के ए और बी, ए और डी, डी और सी, सी और बी, एक लाइन के दोनों तरफ बने हुए कोण जो हैं वो बराबर हैं। अब दोनों का नाम हमने रख लिया x, x + 180 डिग्री। 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 बटे 2 90। तो ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का, ये 90। तो सभी कोण 90 के आगे, तो ये एक समकोण है, मतलब ये एक वर्ग बन गया। इसके सभी कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, अतः यह एक वर्ग है। अब चलिए 7th क्वेश्चन पर। संलग्न आकृति होप ये दे रखी है, HOPE। एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है ना, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं। XYZ कोणों का माप ज्ञात करना है आपको। x ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है और z ज्ञात करना है। देखिए इसको, ये एक रैखिक युग्म बन गया 180 डिग्री का रेखिक युग्म। O के ऊपर क्या बन रहा है? एक रैखिक युग्म। एक कोण दे रखा है 70 का, तो बाकी कितने का बचा? 130 का। कोण R 130 का। R के सामने क्या है? x है, तो x कितने का आ गया हमारा? 130 का। पहले आप समझ लीजिए x कितने का आ गया? 130 का। यहाँ से हमें x मिल गया 130 का। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो है 130 का आ गया। अब ये एक और ये इन दोनों, इन सभी कोण, ये कैसे कोण है? आसन कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन कोण है। R, Z और 40 डिग्री मिला के जो है आसन कोण बना रहे हैं 180 डिग्री। तो Z यहाँ से निकल जाएगा, Z निकल गया। अब ये 40 का है तो ये भी हमारा 40 का, या यहाँ पे आप त्रिभुज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आ गया हमारा 30 डिग्री, 30, 130 और Y कितने का आ गया हमारा, वो हमें निकालना है। यहाँ पे यही करके दिखाया गया है। x जो है हमारा कितने का आया? 110 डिग्री का आया, क्योंकि 70 + r बराबर 180 डिग्री, 70 + r बराबर 180, r बराबर 110 डिग्री। r कितने का आ गया हमारा? 110 डिग्री का आ गया। ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कौन सा है? x है, तो x कितने का आ गया? 110 डिग्री का आ गया। यहाँ से x हमारा कितने का आ गया? 110 डिग्री का। अब 110 + 40 + z 180 डिग्री। ये देखिए ये 110, ये 40 और ये z, यहाँ से हमें ये z निकालना है। R + 40 + 30। ठीक है, R + 40 + z बराबर 180 आसन कोण के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया हमारा 30 डिग्री का। z कितने का आ गया? 30 डिग्री का। अब z भी आ गया 30 डिग्री का और r आ गया 130 डिग्री, 110 डिग्री का। ये 30 डिग्री का प्लस y हमें निकाल लेना है। त्रिभुज बन गई है ये एक त्रिभुज के कोण।
ये 30 का आ गया, ये 130 का आ गया और ये हमें निकालना है। ये 30 का, ये 130 का और ये हमें, ये 30 का, ये 110 का, ये हमें निकालना है। तो y हमारा कितने का आ गया? 40 डिग्री का आ गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, यहाँ आप लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। निम्न आकृति हमारा 8th क्वेश्चन। एक आकृति दी गई है GUNS गन्स, इसमें हमें x निकालना है और y निकालना है। कौन सी आकृति दी गई है? GUNS गन, हमें एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है, इसमें हमें ये कोण निकालना है। देखो आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं। 3y - 1 बराबर 26, 3x बराबर 18। अब देखिए इससे हम निकालेंगे 3x किसके बराबर है? 18 के बराबर है। तो x किसके आ गया? 18/3, 6 सेंटीमीटर हमारा x आ गया। 3y - 1 बराबर 26, 3y बराबर 26 + 1, ये इधर आके प्लस का हो गया 27, y बराबर 27/3, 9 सेंटीमीटर जो है हमारा वो y। अच्छा हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में RUNS एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है। RUNS ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि इसके विकर्ण जो हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और ये बराबर होते हैं। ये जो लाइन्स हैं वो बराबर होती हैं। तो x जमा y हमारे 16 के बराबर है, y जमा 7 हमारी 20 के बराबर है, क्योंकि ये एक बीच के बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो y जमा 7 बराबर 20, x जमा y बराबर 16। अब पहले हम करेंगे y जमा 7 बराबर 20। ये देखिए y जमा 7 बराबर 20, तो y निकल गया 20 - 7 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये इधर आके किसका हो गया? प्लस का था, इधर आके किसका हो गया? माइनस का। y बराबर 20 - 7 13, x जमा y बराबर 16। ठीक है, x और ये y कितने रहे? 13 का बराबर 16, x बराबर 16 - 13 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे x और y निकल गए। इसके बाद हम चलेंगे 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग है। दी गई आकृति में रिस्क देखिए RISK, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। RISK एक समानांतर चतुर्भुज है। और क्ल्यू CLUE ये एक अलग समानांतर चतुर्भुज है। CLUE ये एक अलग से समानांतर चतुर्भुज दी गई है। मैंने ना एक को इससे कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। RISK ये एक समानांतर चतुर्भुज है। अब ये कोण 120 का है तो ये कोण भी 120 डिग्री का हो गया। ये हमें दिया हुआ है 120 का, ये तो ये भी 120 का हो गया। अब 120 और ये वाला कोण जो है ये एक ही रेखा के कोण है, तो ये हो गया 60 का। तो ये जो इधर वाला कोण है ये कितने का आ गया? ये 60 का। तो ये भी कोण S कितने का आ गया हमारा? 60 डिग्री का। यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि कोण S जो है हमारा आ गया 60 डिग्री का। आप देखिए आगे क्ल्यू CLUE, क्ल्यू ये 70 का है तो ये भी कितने का हो गया? 70 का। आप देखिए ये एक त्रिभुज है, x एक हमें 60 का मिल गया, एक हमें 70 का, x हमें निकालना है। ठीक है, देखिए एक हमें 60 का मिल गया, एक हमें 70 का मिल गया और x हमें निकालना है। ये है हमारी त्रिभुज बन गई OES में। x जो है 60 और 70 130 180 आ गया। x जो है वो कितने का आ गया हमारा? 50 डिग्री का। x ही हमें ज्ञात करना था। x हमारा कितने का आ गया यहाँ पे? 50 डिग्री का आ गया। बताइए कि यह आकृति की एक समलंब है। इसकी कौन सी दो भुजाएं 3.26 की बात कर रहा है वो इस आकृति की, कि ये आकृति एक समलंब है। समलंब जिसकी दो भुजाएं समानांतर हों और दो भुजाएं समानांतर ना हों, वो एक समलंब होती है। जिसकी दो भुजाएं समानांतर हों और दो भुजाएं समानांतर ना हों। अब हमें उसने पूछा है कि इसमें कौन सी दो भुजाएं समानांतर हैं। देखिए देखने से ही पता चल रहा है KL और NM जो हैं वो समानांतर हैं। ठीक है, KL और MN जो हैं वो समानांतर हैं। उसने यही पूछा है कि कौन सी दो भुजाएं समानांतर हैं। आपको लिखना है NM और KL, ये समानांतर का निशान है कि दोनों भुजाएं समानांतर हैं। NM और KL ये रेखा का निशान है। NM रेखा और KL रेखा जो है वो समानांतर है। ठीक है, क्यों समानांतर है आप ये देखते हैं। क्यों समानांतर है? क्योंकि ML ये एक तिर्यक रेखा है और इसकी कोनों दोनों तरफ बने हुए कोनों का योग जो है 180 डिग्री है। यही हमने लिखा है, ML तिर्यक रेखा के अंतः कोनों का योग जो है 180 डिग्री है। ML तिर्यक रेखा के अंतः कोनों का योग 180 डिग्री है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति 3.27 इस आकृति की बात हो गई। इसमें कौन सी आपको ज्ञात करना है? कौन सी AB और
DC समानांतर हैं, ये दोनों जो हैं समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर जा रही हैं और दो रेखाएं समानांतर नहीं हैं। अब इस रेखा के दोनों तरफ बने हुए कोणों का योग कितना होगा? 120 और 60। ये 60 का होगा तभी तो ये रेखा समानांतर आएंगी, 120 और 60। अब देखिए, क्योंकि AB और DC समानांतर हैं, कोण भी 120 डिग्री है, 120 प्लस C 180 डिग्री तिर्यक रेखा के अंतः कोण है, अतः इसीलिए कोण C जो है वो कितने का हो जाएगा? 60 का। कि 120 उधर जाके घट जाएगा तो कितने का आ गया? 60 का आ गया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आकृति 3.28 में P और S का आपको मान ज्ञात करना है। ये जो है हमें दो कोण ज्ञात करने हैं। यदि SP और RQ जो है वो समानांतर हैं, ये समानांतर हैं तो ये 130 का है, तो ये R कितने का हो गया? कोण R हमें ज्ञात करना है। ये समानांतर हैं तो कोण R कितने का हो गया है? यहाँ से 50 डिग्री का। ठीक है, और ये क्योंकि हैं ये तिर्यक रेखा है, ये समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये समानांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, इसीलिए ये 50 का तो ये 130 का। आप देखिए कैसे करेंगे। कोण B जो है, कोण S जो है वो 90 का है, क्योंकि SR तिर्यक रेखा है, SR जो है वो तिर्यक रेखा है, S और R जो है वो तिर्यक रेखा है। ये आना था 50 का, ये तो 90 के हैं। देखिए ये दोनों कोण तो 90 के हैं, S और R, क्योंकि S जो है वो बराबर है 90 डिग्री के। कोण S 90 डिग्री का है, SR तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण R, देखिए सबसे पहले आपको ये दोनों कोण देखने हैं। ये तो एक सीधी रेखा जा रही है तो ये कोण भी 90 का हो गया और ये कोण भी 90 का हो गया। कोण R भी 90 का, कोण S भी 90 का, कोण R 90 का, कोण S भी 90 का, और ये जो है 130 है, ये एक तिर्यक रेखा है, 130 का है, तो ये हो गया हमारा 50 का। इसे हम बहुत सी विधियों से याद कर सकते हैं कि कोण R तो उसने 90 का दिया हुआ है सीधी रेखा, और ये S भी 90 का है, क्योंकि एक समानांतर रेखा है तो जितने का कोण इधर का हो गया उतने का ही कोण इधर का हो गया। ठीक है, P और S का माप ज्ञात करना है आपको। P और S का माप ज्ञात करना है, और बाकी उसने ये दिए हुए हैं, ये 130 का है, ये 90 का है। कोण R जो है वो 90 का है। ठीक है, कोण S भी कितने का हो गया? 90 का। अब ये एक तिर्यक रेखा है, 130 प्लस 50 तिर्यक रेखा होने की वजह से आप और भी दूसरे तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। अब देखिए SP और RS, ये दोनों SP और RQ, ये दोनों जो हैं समानांतर रेखाएं हैं। SP और RQ दोनों समानांतर रेखाएं हैं। कोण S कितने का हो गया? 90 का, क्योंकि SR जो है एक तिर्यक रेखा है। ये दोनों समानांतर हैं तो ये तिर्यक रेखाएं हो गई। ठीक है, SR एक तिर्यक रेखा है। अब S कितने का है? 90 का। R कितने का है? 90 का। P हमें ज्ञात करना है 130 का। Q कितने का है? 130 का। यहाँ से देख लीजिए, S कितने है का है? 90 का, क्योंकि SR तिर्यक रेखा है। कोण S कितने का है? 90 का। R कितने का है? 90 का। P हमें ज्ञात करना है, Q कितने का है? 130 का। अब इन सबको जोड़ के आ गया 310, तो P कितने का आ गया हमारा? 50 का। अब उसने पूछा है क्या ये ज्ञात करने के लिए P को ज्ञात करने की यदि हम कोण MR ज्ञात करते हैं तो P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। हाँ, P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि, देखिए हाँ, कोण P का मान ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिससे हमने ज्ञात किया है। दूसरी विधि ये भी है कि तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।